है गाइस, सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है इसके अंदर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करोगे। और जितनी भी चीज़ें होंगी तो प्लीज़ आप सब स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो पूरा देखिएगा, ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझा सकूँ कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह किस तरीके से सही ढंग से फिल करना है, ताकि आप सब कोई भी गलती वगैरह ना करो। क्योंकि इस बार एप्लीकेशन फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा चेंज हुआ एप्लीकेशन फॉर्म में, और बहुत सारे न्यू फीचर्स भी ऐड करे गए। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। और ये जो वीडियो है ये फुल टाइम डिप्लोमा वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, पार्ट टाइम वाले भी देख सकते हैं, और साथ में लेटरल एंट्री या फिर किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप सब आराम से इस वीडियो को देख सकते हो। बस यहाँ पे जितने भी हम स्टेप्स बता रहे हैं सबको आप फॉलो करिएगा। सबसे पहले स्टूडेंट आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले तो आपको अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको इसको इस तरीके से एक बार हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे एक लिंक आएगा, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये इस तरीके से आपके पास ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन हो जाए तो आपको क्या करना है, एक लिंक आएगा आपके पास, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा टाइम ले रहा है। हाँ ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या मेंशन है, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर, यहाँ पे देख सकते हो ऑल आवर प्रोग्राम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब स्टूडेंट जैसे आप उस लिंक पे क्लिक कर लेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। इन्होंने मेंशन किया कि आपको फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, और यहाँ पे बोल रखा है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कंबाइन, यहाँ पे देख सकते हो इन अ सिंगल PDF। ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स आपके सिंगल PDF में कंबाइन होने चाहिए अप टू 5 MB। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि आपकी मार्कशीट चाहिए, और यहाँ पे सर्टिफिकेट मेंशन किया इन्होंने, ठीक है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ आपको चाहिए होगी। फिर इन्होंने मेंशन किया कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, राइट। अगर आप मान लो OBC SC के लिए फिल करते हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, और क्वालिफिकेशन के जो क्वालिफिकेशन है आपकी उसका सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। तो ये इतनी चीज़ें आपको चाहिए। आपको करना क्या, इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। और यहाँ पे एक चीज़ आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि भैया हम फोटोग्राफ को 100 KB में कैसे चेंज करें, सिग्नेचर को 100 KB में कैसे चेंज करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ ध्यान से पहले वीडियो को देखिएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ से आप जैसे ही आ जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। पहला हमारे पास क्या, साइन इन, ठीक है, और इसके बाद देख सकते हो नीचे की तरफ हमारे पास क्या, न्यू रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पे है एक्टिवेट योर अकाउंट। तो इसके ऊपर आपको क्लिक नहीं करना भी, सबसे पहले तो आपको करना है यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। तो जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके पास ये ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हम थोड़ा जूम करते हैं। यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन क्या किया है, सबसे पहले आपको भरना एप्लीकेंट नेम, यानी कि आपको अपना नाम भर लेना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है दीपक कुमार साह, तो यहाँ पे दीपक, यहाँ पे आ जाएगा कुमार, और यहाँ पे आप लिख दोगे लास्ट नेम शाह। मान लीजिए सिर्फ आपका नाम दीपक कुमार ही है, तो शाह तो नहीं है नाम में, तो लास्ट नेम अगर नहीं है तो इन्होंने बोला है वहाँ पे आपको XX टाइप कर देना है। जैसे यहाँ पे बोल रखा है ना, इफ़ नो लास्ट नेम, यानी कि अगर आपका लास्ट नेम नहीं है तो वहाँ पे आप XX टाइप कर सकते हो, ठीक है, राइट। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो DOB फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको जेंडर फिल कर लेना है। यहाँ पे फादर का नाम, नीचे आपका हो जाएगा मदर का नाम, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर उसके नीचे आपको क्या है, Gmail ID, ये मेरा मतलब ईमेल ID। तो यहाँ पे मेल ID जो है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से फिल करना है, यानी कि वही फिल करना जो आपका एक्टिवेट हो, आपके फ़ोन में ओपन हो, जिसका पासवर्ड वगैरह आपको याद हो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ना आपको यहीं पर रिसीव होगी। उसके बाद यहाँ पर लिखा है क्रिएट पासवर्ड, यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, यानी कि एक आपको पासवर्ड अपनी मर्जी से रख लेना है, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म कर लीजिएगा उसी पासवर्ड को दोबारा डाल के। फिर आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको डालना है अपना फ़ोन नंबर। फिर उसके बाद आपको डालना है यहाँ पे कैप्चा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कैप्चा डालने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपको कर देना है यहाँ पे साइन अप। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं, ये फिलअप करके हम इसको साइन अप करते हैं, राइट स्टूडेंट। वेल स्टूडेंट, जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से डिटेल दोबारा से ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे रीचेक करना है। इसको रीचेक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, कन्फर्म। तो आप यहाँ से कन्फर्म कर लीजिएगा। जैसे स्टूडेंट आप इसको कन्फर्म करेंगे तो कन्फर्म करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा एक्टिवेशन के लिए। यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। यहाँ पे देखिए आपके पास है एक्टिवेट योर अकाउंट, यानी कि अगर आप अपने एक्टिवेट करना चाहते हो अकाउंट को तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मेल डालना है सबसे ऊपर वाली लाइन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेल आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। और आपके पास अभी एक मेल आया होगा,
ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए हमारे यहाँ पे मेल आ रखा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखिए DSU का हमारे पास मेल आ रखा है। इस मेल के अंदर आपका एक कोड है, उस कोड को आपको क्या करना है, एक्टिवेशन कोड को यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे आप यहाँ पे फिल कर लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं। वेल स्टूडेंट, जैसे आप वहाँ पे सबमिट कर दोगे एक्टिवेशन कोड डाल के, तो उसके बाद यहाँ पे आपका इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका लॉगिन का बटन है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद अब आपको करना है यहाँ पे साइन इन, जो ये साइन इन का बटन है ना, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना डालना है मेल और पासवर्ड जो आपने वहाँ पे रखा था। तो चलिए हम इसको सबमिट करते हैं। वेल स्टूडेंट, जैसे आप साइन इन कर लेंगे तो इस तरीके से आपके पास ये ओपन हो जाएगा। आपको करना है कि यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे आना है अपने। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आगे यहाँ पे एडिट का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे स्टूडेंट आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपको करना है कि यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेशन डिटेल पे आपको आना है। तो एप्लीकेशन डिटेल पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे हम एप्लीकेशन डिटेल को फिल करेंगे। यहाँ पे एक बार मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, यहाँ पे रुकिए, इस तरीके से हम आपको जूम करते हैं। पहले तो यहाँ पे देखो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे राइट लगा होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो एप्लीकेशन डिटेल, यहाँ पे जो आपको अपलोड करना है फोटो और सिग्नेचर, एजुकेशन डिटेल आपको फिल करनी है। फिर आपको जो क्लास 10th के मार्क्स वगैरह हैं, सब्जेक्ट वगैरह है, उसको फिल करना है। अगर आपने 12th की क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसे भी फिल करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलम है कोई तो इसको भी आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो इन्होंने मेंशन किया है कि अपलोड करना है आपको डॉक्यूमेंट्स को। फिर यहाँ पे बोला सिलेक्ट करोगे टाइप को, यानी कि सिलेक्ट करोगे कोर्स को। फिर यहाँ पे आपका प्रीव्यू और कन्फर्म। तो इतनी सारी चीज़ें आपको करनी है। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे आना है, सबसे पहले वाले ऑप्शन पे। सबसे पहला आपका जो ऑप्शन था यानी कि एप्लीकेशन डिटेल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे आपको सबसे पहले फिल करना है कैंडिडेट नेम। तो जैसे कि हमारा ये पहले से फिल है, यहाँ पे फादर नेम ये आपका जो पहले से फिल रहेगा। फिर आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको DO भी पहले से फिल होगा। यहाँ पे आपको मेल जो है ये आपका पहले से फिल होगा, जेंडर। फिर आपको नीचे की तरफ आना है, आपका जो ये जो आपका है इस पर आपको इंडियन फिल कर लेना है। फिर आपका कैटेगरी जो भी है उसको फिल करना होगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने मेंशन भी किया है कि अगर आप SC ST OBC EWS अगर फिल करते हो तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। फिर आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे आप नीचे की तरफ आ जाओगे तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि पर्सनल विद डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप यस हो तो अगर हो तो यस करना है, अगर आप नहीं हो तो नो कर लेना। हमने नो कर रखा है। फिर आपको करना क्या है, आपका लोकेशन क्या था, यानी कि क्लास 10th आपने जो करा था है ना, किस स्कूल से जो करा, जिस स्कूल से करा था उसका लोकेशन क्या था, दिल्ली था या आउटसाइड था। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो अगर आपका स्कूल क्लास 10th का अगर दिल्ली में था तो दिल्ली वाले ऑप्शन पर जाओगे। अगर आपका स्कूल दिल्ली से बाहर कहीं था, अगर दिल्ली NCR में भी था या फिर बाहर कहीं था, तो आपका आउटसाइडर क्लिक करना होगा। राइट, इतनी चीज़ तो क्लियर है। हमारा दिल्ली में था तो हमने दिल्ली पे क्लिक कर रखा है। फिर इन्होंने मेंशन क्या किया है, देखिए इन्होंने बोला लोकेशन फॉर स्कूल और इंस्टीट्यूट, वही सेम चीज़ है यहाँ पे क्लास 12th के लिए बोला है। तो क्लास 12th के लिए आपको क्या करना है, अगर आपकी क्लास 12th की क्वालिफिकेशन है तो यस, यानी कि दिल्ली में था तो दिल्ली में करोगे। आउटसाइड से कर रखा है तो आउटसाइड से, अगर नहीं कर रखा, अगर आप सिर्फ 10वीं के बेस पे फॉर्म भरना चाहते हो तो नॉट एप्लीकेंट पे क्लिक कर लोगे। इतनी चीज़ आपको क्लियर है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है। आपकी ITI कहाँ पे थी, यानी कि ITI जो था, आपने जो ITI कर रखा है कौन से लोकेशन से कर रखा है, तो मेरा मतलब आपका लोकेशन क्या था, ITI कॉलेज का, तो यहाँ पे दे रखा है इस तरीके से। अगर आपने नहीं कर रखा ITI तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर लेना है। फिर इसी तरीके से उन्होंने पूछा कि आपने डिप्लोमा कहाँ से कर रखा है, कौन से इंस्टीट्यूट से कर रखा है और वो लोकेशन क्या था उसका, ये पूछ रही है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपने अभी डिप्लोमा नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है नॉट एप्लीकेबल, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो भी स्टूडेंट सिर्फ 10वीं बेस पर भरना चाहते हैं फॉर्म को, सिर्फ और सिर्फ 10वीं बेस पर, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ 10वीं का जो है 10वीं का स्कूल का लोकेशन डालना है दिल्ली बस। और बाकी अगर आपके पास 12th वगैरह इनको नॉट एप्लीकेंट करना है, यानी कि 12th को भी, फिर ITI को भी, डिप्लोमा को भी, इन सबको नॉट एप्लीकेबल करना है, ठीक है ना, नॉट एप्लीकेबल करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और कोई लेटरल एंट्री का स्टूडेंट अगर वो चाहता है मैं 10वीं के बेस पर भी फॉर्म भरूँ, यानी कि फुल टाइम के लिए भी और लेटरल एंट्री के लिए भी भरूँ, ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, यहाँ पे 10th का और 12th का दोनों का ही फिल करना होगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये चाहता है कि मैं फुल टाइम के लिए भी फिल करूं और लेटरल एंट्री के लिए भी फिल करूं और साथ में पार्ट टाइम के लिए भी फिल करूं, तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप चाहते हो फुल टाइम के लिए फिल करना, तब तो आपको यहाँ पे 10th के लिए भी फिल करना, यानी कि 10th का भी लोकेशन सिलेक्ट करना होगा। फिर अगर आप लेटरल एंट्री के लिए भरना चाहते हो तो 12th का भी, और साथ में पार्ट टाइम का करना चाहते हो तो ITI वाला भी फिल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी कोर्स करना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट 10th बेस पर करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ 10th बेस का ही डालना, यानी कि जो लोकेशन है आपका स्कूल का, तो यहाँ पे दिल्ली तो हमने दिल्ली डाल रखा है, बाकी किसी को फिल करने की जरूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल फिल कर दीजिएगा। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद इन्होंने पूछ रखा है कि ब्लड ग्रुप क्या है, तो ब्लड ग्रुप आपका है A पॉजिटिव, तो A पॉजिटिव डाल लीजिएगा, बाकी जो भी यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। बाकी इन्होंने बोल रखा है कि डिफेंस पर्सन है क्या, नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर लीजिएगा। फिर आपको नीचे की तरफ
आना है, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि कश्मीरी माइग्रेट है क्या, अगर नहीं है तो नो कर लेना है आपको। फिर उसके बाद यहाँ पे बोल रखा है कि यानी कि जो एप्लीकेंट्स है उसका ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो सिर्फ आपको यहाँ पे स्टूडेंट ही सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है, तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, जो भी आपका एनुअल यानी कि सालाना इनकम होगी घर की, आपको क्लिक कर लेना है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर रखा है। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अगर प्राइवेट में काम करते हैं तो प्राइवेट, बिजनेस तो बिजनेस, बाकी तो जानते ही हो आप। फिर आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। फिर फादर की इनकम कितनी एनुअल, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो भी होगी। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, तो हमने ये सिलेक्ट कर रखा है नो फॉर्मल एजुकेशन। आपका जो भी हो, अगर यानी कि अगर उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है या फिर क्लास 10th कर रखा है, 12th कर रखा है, तो अपने फादर के यहाँ पे यानी कि जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसको फिल कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको मदर का भी कर लेना है, अगर ठीक है इस तरीके से। अगर मान लीजिए अगर नहीं पढ़े लिखे तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है। बाकी इन्होंने बोल रखा है, देखिए इनकी जो क्वालिफिकेशन थी हाईएस्ट वो क्या थी, तो यहाँ पे हमने नो फॉर्मल एजुकेशन पे क्लिक कर लिया, क्योंकि इनकी कोई भी एजुकेशन मतलब क्वालिफिकेशन नहीं है, तो हमने यहाँ पे नो पे क्लिक कर रखा है। बाकी आपको अपनी मर्जी है, जो भी क्वालिफिकेशन आपके माता पिता की उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करिएगा। फिर इसके बाद इन्होंने बोल रखा है कि आपके गार्जियन जो है वो आपके पेरेंट्स है, तो येस पे आपको क्लिक करना है इस तरीके से। जैसे यहाँ पे येस का ऑप्शन है तो येस पे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। फिर आप नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे दे रखा है अदर डिटेल, इनकी और कौन कौन सी डिटेल आपको फिल करना है। इनने मेंशन किया कि डू यू हैव अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आपके पास कोई भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, अगर है तो यस करो, नहीं है तो नो करो। मैंने यहाँ पे नो कर रखा, भाई हमारे पास कोई भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं है तो हम नो कर लेंगे यहाँ पे। आप भी सब नो ही करिएगा। उसके बाद इन्होंने मेंशन करा है कि यहाँ पे ये बाकी सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखा है। 2 साल का आपका एक्सपीरियंस है या फिर नहीं है। आप ये जो था CUET जो इनका था, इसमें आप अपीयर हो रहे हो क्या, मेरे ख्याल से तो कोई भी अपीयर नहीं हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नो कर लेना है। यहाँ पे इस तरीके से नो, नो और ये भी नो। अगर आपने यहाँ पे इसमें कोई भी अगर स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करता तो आपको यहाँ पे गेस कर लेना होगा। बाकी यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट नो ही नो करेंगे, ये चीज़ तो आपको क्लियर है। फिर आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस क्या है, तो ये हमारा परमानेंट एड्रेस था, हमने यहाँ पे फिल कर लिया, ठीक है। अगर इसमें ना पाए तो आप यहाँ भी फिल कर सकते हो। फिर आपको नीचे की तरफ आना है। इन्होंने पूछा है कि सिटी, टाउन या फिर विलेज क्या है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। स्टेट क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली सिलेक्ट कर लिया। डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो लोकपुरी, तो वो हमने सिलेक्ट कर लिया इस तरीके से। फिर आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको डालना है पिन नंबर, तो हमने पिन नंबर डाल दिया। बाकी इन्होंने बोल रखा है इमरजेंसी के लिए मोबाइल नंबर बताओ, इमरजेंसी के लिए, तो आपको यहाँ पे ये फिल कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। अगर आपका ये करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो अगर ऊपर यानी कि परमानेंट की तरह सेम था, तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेना है, राइट वाले ऑप्शन पे। फिर आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका सेव एंड प्रोसीड, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक आउट करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो। ये हमारा आ गया अगला ऑप्शन। अगला हमारे पास ऑप्शन क्या था, यानी कि आपको अपलोड करना है फोटो और सिग्नेचर को। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले सुन लीजिए, आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के कैमरे से दोनों चीज़ें ले लेनी है। पहले तो आपको अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होगा आपके घर में ये, और साथ में सिग्नेचर, ये आपको ज़रूर फ़ोटो खींच लेनी है। इसकी फ़ोटो खींचने के बाद एक कैम स्कैनर नाम का एप्लीकेशन है, उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और यहाँ पे एक आपकी वीडियो भी चल जाएगी। उसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इसको रिसाइज करना होगा। तो इसको रिसाइज कैसे करना है, सबसे पहले उस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप उस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे तो ओपन करने के बाद आपको अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करनी है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर रिसाइज करने का ऑप्शन होगा, आप रिसाइज कर लीजिएगा। ये जो आपकी फोटोग्राफी सिग्नेचर है ये 100 KB से कम की होनी चाहिए, तो आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना है। कंप्रेस करने के बाद इसको डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको क्या करना है, उसको सेव कर लोगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना कि JPG फॉर्मेट में ही सेव करिएगा, ठीक है। यहाँ पे वीडियो चल रही होगी, आपको फिर यहाँ पे चूज़ फाइल पे जाना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जहाँ पे आपकी फाइल है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करना, फिर यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। तो ये आपको सिंपल से ये काम करना होगा, राइट। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ आओगे। नीचे की तरफ आने के बाद उसके बाद इन्होंने मेंशन कर रखा है एजुकेशन डिटेल। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं सेव एंड प्रोसीड, ठीक है। तो हमने सेव एंड प्रोसीड करा। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद एजुकेशन डिटेल आपको फिल करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन डिटेल। आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे मेंशन किया है इन्होंने मेंशन किया है। सबसे पहले तो देख लो, अगर आपका जो नंबर है CGPA में आ रखा था तो उसको सबसे पहले मार्क्स में कन्वर्ट करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा। और कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी का था 10 CGPA, तो क्या करेगा, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 9.5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएंगे 95%। तो परसेंटेज में आपको फिल करना हो, CGPA में नहीं, इन्होंने मेंशन कर रखा है पहले से ही, ठीक है। और जिसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया वो रिजल्ट अवेटेड करके फिल करेगा। अभी क्या करेगा, जिसका भी जैसे रिजल्ट नहीं आया, जैसे जो CBSE वाले स्टूडेंट हैं उनका तो रिजल्ट आया नहीं है, तो क्या करेंगे, रिजल्ट अवेटेड करके अपना यहाँ पे फिल करेंगे एजुकेशन डिटेल, यानी कि एजुकेशन डिटेल को,
ठीक है। और बाद में आके इसको एडिट करेंगे, जब भी उनका रिजल्ट आ जाएगा तो बाद में इसको खोल के एप्लीकेशन फॉर्म को फिर उसको एडिट करेंगे। तो जब भी आएगा मैं आपको बता दूंगा अच्छे तरीके से किस तरीके से आपको ये काम करना है। तो अभी मैं जो फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ वो सिर्फ इसके लिए कर रहे हैं हम, अवेटेड के लिए, यानी कि जो भी स्टूडेंट अवेटेड है ना, जिनका रिजल्ट नहीं आ रखा उनके लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको क्लास 10th की अपनी क्वालिफिकेशन भरनी होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो इस तरीके से आइए, यहाँ पे सबसे पहले आपको भर लेना है कि कौन सा आपका बोर्ड था। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, हमारा सीबीएसई बोर्ड था तो हमने सीबीएसई बोर्ड पे क्लिक कर रखा है। फिर आपने कौन से ईयर में पास किया, तो ये आपको ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए हमने जुलाई 2022 में पास किया तो ये आपको क्लिक कर लेना है। ये बाद में एडिट हो सकता है, डोंट वैली। फिर इन्होंने बोला कि आपका जो स्कूल था, ठीक है, स्कूल का सेंटर था तो वो कहाँ पे था, आपको ये फिल कर लेना है। फिर इन्होंने बोला है कि आपके जो मार्क्स आए थे वो किस टाइप में आए थे, सीजीपीए या फिर परसेंट में। तो हमारे परसेंट में आने तो हम परसेंट में क्लिक कर रखा है। सीजीपीए में आने होंगे तो आप सीजीपीए में, इनके सीजीपीए में अगर आ रखे होंगे पहले कभी तो आप सीजीपीए में करिएगा। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे की तरफ करना है। नीचे की तरफ करने के बाद यहाँ पे, क्योंकि अभी तो हमारा कुछ फिल नहीं होगा क्योंकि हमारा क्या है, रिजल्ट अवेटेड। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है रिजल्ट अवेटेड का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, अगर ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप पहले से ही पास आउट हो, मान लो आपने 2019 में पास किया था या फिर 2021 में पास आउट हो, तो आपको क्या करना है, ये फिल करना होगा। जो भी आपसे मार्क्स वगैरह होंगे तो यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा आसानी से। आप पढ़े लिखे तो इतने हो, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सारी चीज़ें, तो वो आपको फिल करना है। जैसे आपको जितना भी सीजीपीए या फिर मार्क्स मिला होगा यहाँ पे, टोटल यहाँ पे, और बाकी यानी कि मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे, और टोटल जो आया होगा वो यहाँ पे आपको कर देना है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे देख सकते हो रोल नंबर है, तो रोल नंबर पिन कोड डाल दीजिएगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो RTE कोटा, आपके पास RTE कोटा है तो यस करो, वरना आप नो कर लो। तो हमने यहाँ पे सीधा सीधा नो कर रखा है। फिर यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि आपके स्कूल की पर एनम यानी कि एक साल में कितनी फ़ीस आती है, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। फिर इतना करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, ठीक है। यहाँ पे 12th, या मेरा मतलब 12th नहीं, ITI, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ITI के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आपने ITI की क्वालिफिकेशन है, अगर कोई भी स्टूडेंट पार्ट टाइम डिप्लोमा करना चाहता है तो यहाँ पे ITI की क्वालिफिकेशन फिल करेगा, वरना अगर जो भी फुल टाइम करना चाहते हैं तो उनको इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये पार्ट टाइम वाले ही फिल करेंगे, तो आपको इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद इन्होंने बोला कि 12th की क्वालिफिकेशन है क्या आपके पास। अगर आप लेटरल एंट्री से फॉर्म भरना चाहते हो, ठीक है, और फुल टाइम के लिए, लेटरल एंट्री के लिए भी फुल टाइम के लिए भी, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दोनों ही काम करना है। एक तो 10th वाला भी फिल कर देना है और साथ में 12th का मार्कशीट का भी फिल कर देना है। जो भी मार्क्स वगैरह होंगे वो आप फिल कर दोगे यहाँ पे। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। और सिर्फ जो फुल टाइम के लिए जिनके पास 10th का है तो सिर्फ वो 10th का ही फिल करेंगे, बाकी किसी से कोई भी मतलब नहीं है, राइट। ये जो है 12th वाला वो लेटरल एंट्री वालों के लिए और फुल टाइम वालों के लिए, मतलब जो फुल टाइम भी करना चाहता है 10th के बेस पर भी 12th के बेस पर भी, तो ये फिल कर सकता है। बाकी आपको यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। फिर उसके बाद देख सकते हो डिप्लोमा लेवल के लिए, ये जो आपका बीटेक वगैरह लीट वगैरह में अपना लेना चाहते तो ये फिल कर सकते हैं, इसको हम छोड़ते हैं अभी। बाकी आप नीचे की तरफ आओगे, बाकी सेमेस्टर वगैरह उसी का डिप्लोमा वालों के लिए। फिर आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है, वो इसके लिए जो डिप्लोमा पास आउट है, वो बीटेक वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं, तब उनको ये फिल करना है। अगर आप सिर्फ 10th बेस पर अपना एडमिशन लेना चाहते हो तो सिर्फ 10th का क्वालिफिकेशन फिल करोगे। आपको पार्ट टाइम में लेना है तो आपको ITI भी फिल करना पड़ेगा, लेटरल एंट्री में लेना है तो आपको 12th का क्वालिफिकेशन फिल करना पड़ेगा, बस ये सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड। तो हम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपको इन्होंने बोला कि एजुकेशन डिटेल को सही से एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसको बाद में एडिट करने का ऑप्शन हम बहुत कम ही देंगे, इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके कर लेना। जैसे आप यहाँ पे ओके कर लोगे तो ओके करने के बाद आपको इस तरीके से ओपन हो चुका है, जैसा कि देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये इस तरीके से हमारे पास ओपन हो चुका है। इन्होंने मेंशन किया कि क्लास 10th के जितने भी सब्जेक्ट वगैरह थे फुल टाइम के लिए, पार्ट टाइम के लिए, वो आपको फिल करने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास 10th में कौन कौन सब्जेक्ट थे, तो हिंदी था, मैथ्स था, साइंस था, सोशल साइंस था, संस्कृत था, ये सब हमने डाल रखा है, ठीक है। और हमारे पास इंग्लिश थी। तो 6 सब्जेक्ट हमने फिल कर लिए। बाकी यहाँ से आपको क्या करना है, इधर आओगे, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपके पास कंपलसरी थे या फिर नहीं। तो जैसे हमारे पास हिंदी कंपलसरी था, अगर आप इसके ऊपर ओपन करोगे तो इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आपके सब्जेक्ट आएंगे। तो हमारे पास ये कंपलसरी था, हिंदी हमारे पास कंपलसरी था, मैथ भी कंपलसरी था, साइंस भी कंपलसरी था, सोशल साइंस भी कंपलसरी था, तो और बाकी संस्कृत हमारा कैसा था, ऑप्शनल था, इंग्लिश हमारा कंपलसरी था, तो ये हमने कर लिया। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से हम इसको बंद करेंगे। आपको नीचे की तरफ आना है, फिर सेव एंड प्रोसीड है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास ओपन हो जाएगा। ये 12th वालों के लिए है ना, ये 12th वालों के लिए है, आप सभी के लिए नहीं है। तो आपको इसको फिल नहीं करना। जिनके सिर्फ 10th की क्वालिफिकेशन हो 10th का ही फिल करोगे भाई, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो 12th का करेगा इसका मतलब वो लेटरल एंट्री के लिए भी अप्लाई करना चाह रहा है। तो आपको नीचे की तरफ आना है। फिर नीचे की तरफ आने के बाद आप इसको फिल मत करिएगा। जो 10th के बेस पर क्वालिफिकेशन है जिसके, आपको सीधा सीधा सेव एंड प्रोसीड करना, अपने आप ही हो जाएगा ये। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आने के बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा सर्कुलर करिकुलम एक्टिविटी।
तो अगर आपके पास कोई भी आपने ऐसी कोई एक्टिविटी कर रखी है अपने स्कूल में, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, मान लो आपने चेस वगैरह खेल रखा है या फिर ऐसा कुछ था, एनसीसी था आपका, या फिर डिबेट में किसी पार्टिसिपेट करा था, क्यूज कंपटीशन करा था, या फिर स्पोर्ट्स एंड योगा करा था, तो आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इन्होंने बोला है कि आपको अटैच, यहाँ पे देख सकते हो अचीवमेंट क्या आती है आपकी, तो उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। मतलब आपकी इस तरीके से जो भी अचीवमेंट रही होगी। अगर आपके पास नहीं है कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रखी आपने, तो आपको यहाँ पे जाना है सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे, बस इसको ऐसे खाली छोड़ देना है, कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर, इसको आपको खाली छोड़ना है। इसका कोई भी लेना देना नहीं है आपके रैंक वगैरह से, वो सब एंट्रेंस एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा परफॉर्म करते हो। अगर कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, आपको सीधा सीधा करना सेव एंड ऐड, सॉरी यहाँ पे आपको नीचे की तरफ वाला जो ऑप्शन है आपके पास प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज, ये आपको डायरेक्ट क्लिक कर देना है। अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, इन्होंने बोला है कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अगर आपने वहाँ पे जो कैटेगरी है ओबीसी, एससी, एसटी, या फिर आपने इस तरीके से कर रखा है ईडब्ल्यूएस, या फिर कश्मीरी माइग्रेशन कर रखा है, या फिर डिसेबिलिटी, ये सारे जो भी थे कोटा, अगर आपने कोई कोटा लगा रखा है तो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा उस डॉक्यूमेंट को। क्योंकि हमारे पास तो ऐसा कोई कोटा है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट है नहीं, हम तो क्योंकि जनरल है ना, हम क्यों देंगे फिर डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे हम कर लेंगे सेव एंड प्रोसीड। तो सेव एंड प्रोसीड पे हमने क्लिक कर लिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो इन्होंने बोल रखा है कि सिलेक्ट कोर्स टाइप। अब देखो इन्होंने मेंशन किया ना सिलेक्ट कोर्स टाइप, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया क्योंकि हमने सिर्फ 10th के बेस पर ही 10th की डिटेल ही भरी है, तो इसका मतलब सिर्फ हम फुल टाइम डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th का भी भरा होता ना, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते थे, लेटरल एंट्री के लिए भी अप्लाई कर सकते थे। और आप ITI का डिटेल फिल करते, ठीक है, ITI का, तो इसका मतलब था कि आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, पार्ट टाइम के लिए भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर रखनी। तो सिर्फ हमारा क्या होगा, यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा के लिए हमने टिक लगा रखा है इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड देन आपको नीचे की तरफ आना है। जैसे आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे करना है सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देखिए इस तरीके से, ये जितनी भी चीज़ें थी आप एक बार इसको सही तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, क्या चीज़ें थी इसके अंदर। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, जितनी भी चीज़ें थी आपको कंफर्म। फिर आपको यहाँ पे करना है कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक। कंफर्म कर लिया इसको हमने। कंफर्म करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट करना है। जैसे आप यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट कर दोगे तो इन्होंने मेंशन किया कि इसके बाद आप कोई भी एडिट वगैरह नहीं कर सकते हो जब तक एडिट का ऑप्शन ना दिया जाए। ठीक है, तब तक आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो। तो एक बार सही तरीके से देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे इसको ओपन करिएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि अभी ऐसा कर सकते हो कि आप इतना पे इतना भर के छोड़ दो, ठीक है, और बाद में अगर आपको कुछ लग रहा है, आप देख लो करेक्शन वगैरह तो नहीं करना है, तब जाके आप इसको कंफर्म करिएगा। हम इसको अभी कंफर्म कर लेते हैं फिलहाल, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना है, तो हमने इसको कंफर्म कर लिया है। ये हमने कंफर्म कर लिया, देखिए कंफर्म हो चुका है पूरा इस तरीके से। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा प्रोसीड टू पेमेंट, आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके पास ये ओपन हो चुका है, जैसा कि देख सकते हो। आपको यहाँ पे फ़ी कितनी पे करनी होगी, 600 रुपये आपको फ़ी पे करनी है, यानी कि जो चार्ज है वो 600 रुपये है। तो उसके लिए आपको करना है कि यहाँ पे लिखा है कि पेमेंट टाइप, कौन सा पेमेंट से करना चाहते हो, तो आपको ऑनलाइन करना है, तो ऑनलाइन पे हमने क्लिक किया। फिर यहाँ पे देखो आपके पास क्या क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, या फिर SBI नेट बैंकिंग है, या फिर ये सारी चीज़ें। तो हमारे पास क्योंकि डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पे चले गए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रेफरेंस एंड, ये देखिए इस तरीके से आपको डेबिट कार्ड वाले पे 6 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे आपके। ठीक है, प्रोसीड टू पे आपको यहाँ पे करना है, प्रोसीड टू पे, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके पास ये ओपन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम आपका ले सकता है। और आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आप जैसे आ जाएंगे तो यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन है, पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा टाइम ले सकता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आपके पास आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो यूजिंग कार्ड वाले पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको कार्ड नेम वगैरह डालना है, आपको ये फाइनली फिलअप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना पे 606 रुपये, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फाइनली आपका ये हो जाएगा। तो बाकी आप कार्ड वगैरह डिटेल वगैरह डाल लीजिएगा, फाइनली आपका ये पूरा डन हो जाएगा। तो ये हम अभी नहीं करा रहे क्योंकि आपको पता है कि हम पूरा प्रोसेस नहीं करा सकते हैं। फ़ी तो आप खुद भी पे कर सकते हो ना, क्योंकि वहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मुझे फिल करनी होगी। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर है किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना था। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक काम और कर लेना है। जैसे ये पूरा चीज़ हो जाता है ना, तो आपके पास एक प्रिंट आएगा, मतलब पूरा प्रिंट आएगा, फीस का भी प्रिंट आएगा और साथ में एक और प्रिंट आएगा। उस प्रिंट को जरूर अपने पास रखिएगा, क्योंकि वही सबूत है कि आपने फॉर्म को फिलअप कर रखा है, राइट। तो इसी के साथ स्टूडेंट जितनी भी चीज़ें हो सकती थी मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताई है। किंग्स इंडिया की बुक अगर आपको डाउनलोड करनी है या फिर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।